खर्चा हो रहा है 2 सेमेस्टर का, यानी कि 1 साल का। दैट इज, hey there my lovely viewers, how you all doing? Hope you all are doing great and enjoying your lives. So welcome back to another new video. So it's been a very long time I couldn't upload any video, but I'm back with a new video. So in this video, as you might have seen in the thumbnail, we'll be discussing about expenses. अगर आप आइजर में रह रहे हैं तो आपको कौन कौन से फीस देने होते हैं, एकेडमिक फीस कितना है, मेस फीस कितना देना होता है, हॉस्टल का फीस एंड एवरीथिंग। इन एडिशन टू दैट ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं तो आप खुद से अगर कोई खर्चा कर रहे हैं तो वो भी अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। सो बेसिकली हम कैलकुलेट करेंगे कि ओवरऑल आपका एक सेम का खर्चा कितना होगा फॉर अ ईयर। एक ईयर में 2 सेम होते हैं, ईच जो सेम होता है, एक सेम जो होता है वो 4 मंथ्स का होता है। ओके, सो एक ईयर में 2 सेम एंड ईच सेम फॉर 4 मंथ्स, और बाकी की जो होती है वो हॉलीडेज होती है, समर वैकेशन एंड विंटर वैकेशन। सो हम कैलकुलेट करेंगे एक सेम के लिए कि एक सेम में अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं तो आपको कितना फीस देना पड़ेगा, कितना खर्चा होगा एंड एवरीथिंग। सो वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो क्या करेंगे हम, मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये फीस है, ऐसा है, वैसा है, उसके साथ साथ मैं कैलकुलेट भी करती जाऊंगी एंड टोटली हम क्या करेंगे, उसका टोटल करके फाइनल एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं एकेडमिक फीस से। ओके, एक सेमेस्टर का फीस कितना होता है उससे स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्यूशन फी होता है वो होता है 33,400 फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स, ओबीसी जनरल एंड अदर कैटेगरीज। बट एससी और एसटी के लिए ये फीस नहीं होता है, ट्यूशन फी एससी और एसटी के लिए नहीं होता है। सो यू कैन डिडक्ट इट इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी। सो अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको ये ट्यूशन फी नहीं देना पड़ेगा। ओके, बट आप एससी और एसटी कैटेगरी से नहीं है या कोई दूसरे कैटेगरी से है तो आपको ये ट्यूशन फी देना पड़ेगा, एंड दैट इज 33,400 फॉर एक सेम। ओके, पर सेम। तो एक्चुअली क्या हुआ है, लास्ट टाइम ये थोड़ा कम था बट कुछ चेंजेस हुआ है फीस स्ट्रक्चर में, उसके बाद ये थोड़ा बढ़ा दिया है। सो या दैट इज ऑफ ट्यूशन फी। उसके बाद और हाँ, एंड दिस कैन वैरी, ये जो फीस है वो वैरी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये यही हमेशा यही रहेगा, वैसा नहीं है। ईयर्स के अनुसार कुछ कम ज्यादा होते रहता है, सो दैट कैन वैरी, बट ये मैं अभी का करंट सिचुएशन बता रही हूँ आपको। सो दैट इज ट्यूशन फी, दैट इज 33,400। अब इसमें ऐड करेंगे हम यूजर चार्जेस। यूजर चार्जेस में क्या क्या आ जाता है, सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन का फी जो है 2,800, स्टूडेंट्स एनिमिटीज एंड एक्टिविटीज जो भी होती है, सैक एक्टिविटीज होती है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होती है, जिम फैसिलिटीज है, सो जो सारे अलग अलग फैसिलिटीज है, लाइब्रेरी एंड अदर थिंग्स, उसका जो होगा वो है 3,500। एंड अदर अकेडमिक फैसिलिटीज है जिसमें लाइब्रेरी आएगा, सॉरी लाइब्रेरी जो मैंने सीसी दिखाई है आपको, उसका आप यूज कर सकते हैं। सो दैट इज कंप्यूटेशनल चार्जेस, लेबोरेटरी फैसिलिटीज, आप जो लैब्स में काम करते हैं तो वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसका चार्जेस होता है। सो ये सब आपको अलग अलग नहीं देना पड़ता है, ये आपको एक बार जब आप सेमेस्टर फी जब भर रहे होते हैं, एक सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले ही आपको एक फी पर्टिकुलर अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, उसके बाद ही आप वो सेमेस्टर कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये जो है उसका सारा है, दैट इज ऑफ 9,100। सो दैट इज 9,100। ये किसका है, अदर चार्जेस, जो दूसरे चार्जेस हैं जिसमें सेमेस्टर फी आ गया, जिसमें आ गया एकेडमिक फैसिलिटीज एंड अदर फैसिलिटीज। ट्यूशन फी हमने ज्वाइन कर लिया है, ये था यूजर चार्जेस। अब थर्ड थिंग, हॉस्टल एंड डाइनिंग फैसिलिटीज। अब देखो, हॉस्टल लाइसेंस फी है 2,100 एंड हॉस्टल एंड डाइनिंग फैसिलिटीज का फी है 4,200। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मेस का जो फी होता है वो आपको हर महीने देना पड़ता है, बट हॉस्टल का जो होता है वो आपको सेमेस्टर फी में उसका एडिशन होता है। सो यू डोंट नीड टू पे इट एवरी मंथ, और ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक जो सेमेस्टर होगा एक बार सेमेस्टर का, उसमें ही आपको पे करना होता है। तो दैट इज अराउंड 6,300 6,300 हमने इसमें ऐड कर दिया है। सो ये हुआ टोटल ट्यूशन फी विथ अदर यूजर चार्जेस एंड हॉस्टल फी। ओके, ये हुआ टोटल 48,800। ओके, इसके अलावा ये तो हो गया एकेडमिक फीस, सेमेस्टर फी। ओके, अब ये आपको इनको पे करना होता है, इंस्टीट्यूट को पे करना होता है। अब ये अलग हो गया। सेकेंड थिंग, अब इसके साथ साथ आपको हर महीने आपको मेस का भी फी पे करना होता है। सो दैट वैरीज अकॉर्डिंग टू मेस, वो वैरी करता है। किसी मेस में 2,900 है, किस मेस में 3,000 है, किसमें 3,200 है। सो इट वैरीज। सो हम अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू पकड़ लेते हैं 3,000 फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए। यस, एक महीने के लिए फी है
हम अप्रॉक्सीमेट करके एवरेज पकड़ते हैं 3000। सो ज़्यादा भी हो सकता है बट हम पकड़ेंगे 3000 प्लस इसके साथ ऐड करेंगे 3000 बट इनटू 4, है ना, क्योंकि एक सेमेस्टर कितने महीने का है, 4 महीने का, तो आपको चारों महीने फीस देनी पड़ेगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, if you are living in the hostel you have to join mess and you have to pay the mess fee. Doesn't matter if you are eating there, if you are eating somewhere else, you are having your meals from outside, doesn't matter, you have to pay your mess fees and you have to join the mess. आप वहाँ खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक इट डजंट मैटर, बट आपको फी देना पड़ेगा, आपको मेस ज्वाइन करना पड़ेगा इफ यू आर लिविंग इन द हॉस्टल, एंड हॉस्टल में रहना भी कंपलसरी है। सो इफ यू आर इन द इंस्टीट्यूट आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा, हॉस्टल में रहेंगे तो आपको मेस का जो फी है वो देना पड़ेगा। एंड या सो ये ऐड कर लेते हैं उसमें 4 महीने का कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा ये। सो हम सीधा 12,000 ऐड करते हैं अपने पहले वाले में। सो दैट इज 12,000। ओके, सो पहले हुआ था हमारा 48,800 एंड ऊपर से हम कर रहे हैं 12,000। सो ये टोटल हुआ 60,800। सो देखो मेस का फी कम ज्यादा हो सकता है बट हम एवरेज पकड़ते चले। अब हमने पकड़ लिया है एकेडमिक फीस पकड़ लिया है, हमने मेस का फीस पकड़ लिया है 4 महीने का, ओके, एक सेम का। सो ये हो रहा है टोटल 60,800 मेस एंड एकेडमिक। अब एक्स्ट्रा जो आपके बाकी के खर्चे हैं, अगर कोई फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कोई क्या बहुत फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली होगा, ओणम होगा, गणेशोत्सव होगा, सरस्वती पूजा होगा, तो इसमें आपको डोनेशन देना पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन यू, स्टिल आप थोड़ा बहुत तो देंगे। इफ यू आर ज्वाइनिंग एंड इफ यू आर इंजॉय कर रहे हो आप वो इवेंट को, तो आप थोड़ा बहुत तो पे करेंगे। सो इट डिपेंड्स, आप उसमें 100-50 रुपये आपको जितना देना है आप उतना डोनेट कर सकते हैं। ये हुआ। बाकी का आपको अगर कुछ बाहर का खाने का कभी मन हुआ तो आप कभी रेस्टोरेंट से खाना खा सकते हैं कैंपस में ही, या कुछ भी स्नैक्स या अदर थिंग्स, क्योंकि स्नैक्स इसमें नहीं मिलता है, मेस में नहीं मिलता है, इवनिंग स्नैक्स ब्रेकफास्ट मिल जाता है। सो अगर आपको शाम में भूख लगती है तो आप बाहर का खाना खाएंगे, कुछ खाएंगे। सो ये बाकी सारे खर्चे, और अगर आपको कहीं कभी बाहर जाने का मन किया, आपके दोस्त जा रहे हैं मूवी देखने, कहीं घूमने जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, तो आप भी जाएंगे, तो वो खर्चा। ओके, सो ये मैं एक कॉमन पकड़ रही हूँ। आप ऐसा भी हो सकता है आप बहुत ज्यादा घूमते फिरते हैं या आप कहीं जाते ही नहीं, आप बस मेस का खाते हैं, आप बाहर का नहीं खाना प्रेफर करते हैं। सो इट डिपेंड्स। सो हम एक कॉमन क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं। सो ये भी हो सकता है। सो इन सब का खर्चा अप्रॉक्सीमेटली हम पकड़ते हैं 2 to 3,000 फॉर अ मंथ, या हो जाता है इतना। देखो क्योंकि खाना तो मतलब है महंगा, नॉट सो महंगा बट है, तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस 3,000 इज ओके। ओके, अगर आप बहुत ज्यादा बाहर का खाते हैं, बहुत ज्यादा घूमते हैं, तो आपको ज्यादा पकड़ना पड़ेगा, आप कम करते हैं तो आपको कम करना, बट 3,000 इज द लाइक मिडल लाइन। सो वी कैन ऐड 3,000 इन इट। 3,000 ऐड कर देते हैं इसमें। सो हमारा पहले हुआ था 60,800, अब हुआ है 63,800। दिस इज द टोटल एक्सपेंस जो आपको करना पड़ेगा एक सेमेस्टर के लिए, एंड दैट इज ऑफ 4 मंथ। यस, अगर आप एससी कैटेगरी में हैं तो आपको जो ट्यूशन फी है 33,000 समथिंग था ना, 33,400, वो आपको माइनस कर देना है इससे, एससी और एसटी कैटेगरी से है तो। सो दिस इज टोटल फॉर 4 मंथ्स, ओके, एक सेमेस्टर के लिए। अब एक साल में कितने सेमेस्टर होंगे, 2 सेमेस्टर होंगे। सो इसमें हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देते हैं, 63,800 ये हुआ था अपना टोटल, इंटू 2, ये हुआ 1,27,600। सो ये आपको इतना खर्चा करना पड़ रहा है अगर आप आईसीएम में पढ़ रहे हैं तो। ये ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ और भी एक्सपेंसेस जुड़ जाएंगे, जैसे कि आप वैकेशंस पे घर जा रहे हैं तो उसमें टिकट्स के बिल। ओके, सो मतलब पूरा मैं पैकेज बता रही हूँ आपको। सो अलग अलग खर्चे हो सकते हैं। सो टोटल अप्रॉक्सीमेटली आपका खर्चा हो रहा है 2 सेमेस्टर का, यानी कि एक साल का, दैट इज 1,27,600। सो ये आपका पूरा खर्चा हो रहा है एक साल का। सो सी, इसमें एक थिंग है और जिनको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है, ओके, उनके लिए उनको मिलती है 60,000 पर ईयर। ओके, मतलब 2 सेम के लिए 60,000।
सो अगर आप इंस्पायर स्कॉलर होंगे, ओके, अगर आपको मिलेगी तो आपको, अगर हम इसमें से 60 माइनस कर देंगे 60,000, अपना हुआ है 1,27,600। सो आपको ऊपर से 67,600 देना पड़ेगा इफ यू आर अदर कैटेगरी स्टूडेंट, लाइक एससी और एसटी नहीं है आप, तो आपको इतना ऊपर से खर्चा करना पड़ रहा है। सो इवन आफ्टर अगर आप इंस्पायर स्कॉलर भी हो तो आपको 67,600 आपको खुद से खर्चा करना पड़ेगा। 60,000 देगा इंस्पायर स्कॉलरशिप से मिलेगा आपको। सो या इतना है खर्चा। 1,000 कितना हुआ था अपना, एक मिनट, फिर भी हम अगर इंस्पायर स्कॉलरशिप का हटा दें, पता नहीं आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो जनरल स्टूडेंट के लिए ये हो रहा है 1,27,600। ओके, सो इतना खर्चा हो रहा है, देखो आना है कि नहीं आए सर। ओके, सो देखो इंस्पायर स्कॉलरशिप इसलिए अच्छी है क्योंकि आपका इसमें से डिडक्ट हो रहा है ना, तो आप इंस्पायर स्कॉलरशिप में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें एक साल में 60,000 मिलता है पर स्टूडेंट को, जो भी क्राइटेरिया जो भी है, ओके, फॉलो करेगा उनको, तो वो अच्छा है। आई एम ऑल्सो इंस्पायर स्कॉलर, तो मुझे मिलती है 60,000 पर ईयर। सो मुझे इतना खर्चा नहीं आता, उसमें से बहुत कम हो जाता है। यही बताना था मुझे क्योंकि कुछ लोगों ने फीस स्ट्रक्चर उनको जानना था तो रिक्वेस्ट किए थे। ये जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इंस्टीट्यूट का जिसमें फीस लिखे हुए हैं, दैट आई बी शेयरिंग ऑन टेलीग्राम। ओके, टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। आपने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डू ज्वाइन इट, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी या कमेंट्स में पिन कर दूंगी, या आप मेरे चैनल के अबाउट में जाके वहाँ पे भी मैंने लिंक डाला है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं आपको ये डॉक जो है PDF जो है मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगी, वहाँ आप देख सकते हैं। सो ये था पूरा खर्चा एक्सपेंस अगर आप आइजर में रहेंगे तो। यही बताना था मुझे इस वीडियो में। इफ यू लाइक द वीडियो देन गिव मी अ लाइक, ओके, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो आइजर में आना चाहते हैं, आइजर ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, दिस इज ओनली फॉर आइजर भोपाल। आइजर भोपाल का बताया है मैंने, अकेडमिक एंड मेंस एंड अदर जो भी है, आइजर भोपाल का बताया। ओके, इट कैन वैरी, दूसरे आइजर में अलग हो सकता है, अलग कितना ही होगा, ज्यादा नहीं होगा बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, 5-6,000 का। सो दैट कैन वैरी। सो मैंने बस ये आइजर भोपाल का बताया, बट ये तो अप्रॉक्सीमेट होगा ही, आई कैन अश्योर यू, ये अप्रॉक्सीमेट है। सो आगे पीछे थोड़ा थोड़ा वैल्यू हो जाएगा बट इतना ही रहेगा, ओके, मीन वैल्यू। सो या यही सब था इस वीडियो में। ओके, लाइक कर दीजिए। कुछ आपको डाउट से, क्वेश्चन से, आपके सजेशन से आपको और क्या देखना है, क्या जानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज डू दैट। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको अपडेट्स देती रहती हूँ कि वीडियोस के क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, आपको फोटोज भेजती हूँ, आपको ये भी इंफॉर्मेशन भेज रही हूँ। सो टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया है तो डू ज्वाइन दैट। Yeah, that's it. Okay, I'll see you soon in the next video. Till then, take care of yourself, keep learning, and stay fabulous. Bye bye.